हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मैं आज आपको सिंपली कैश के बारे में बताना चाहूँगा। आपने नाम तो सुना होगा, एक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है एनबीएफसी की, हीरो फिन की। आइए बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी डालनी है ऊपर और तीर के निशान पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको डालना है जीमेल पे जाना है। वहाँ से आपको कॉपी कर सकते हैं ओटीपी या फिर देख सकते हैं। 6 अंकों का ओटीपी आपको डालना है। ओटीपी डालने के बाद उसके बाद आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर कोई सा भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं आधार से लिंक हो। यहाँ पे हम नंबर डालेंगे XYZ जो भी है। नंबर डालने के बाद फिर उस आगे तीर के निशान पे क्लिक करेंगे और फिर OTP आएगा। OTP डाल के फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आ गया। उसके बाद हम कंटिन्यू टू रजिस्टर करते हैं। इसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप आगे बढ़ जाएंगे, आपका जो भी लोन अमाउंट है। उसके बाद ये 3-4 प्रोसेस रहती है, इससे होते हुए आपको गुजरना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से बैंक लेती है ये कंपनी। ये सारी आप लिस्ट देख सकते हैं। आपको अगर समझ में ना आए तो थोड़ा सा स्लो करके या रोक के भी देख सकते हैं आप। ये सारी बैंक है। उसके बाद हम ओके करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको ये सारी परमिशन मांगेगा, ओके करेंगे, फिर एक्सेप्ट कर देंगे, जैसा कि आप सारी वीडियो में भी देख चुके होंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपके पास आधार वाला होना चाहिए नंबर। यस करेंगे, टिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी ऑफलाइन केवाईसी होगी। यहाँ पे आपको आधार नंबर और यहाँ पे कैप्चा डालना है, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद सेंड OTP करना है। सेंड OTP शायद 2 बार टिक करना पड़ेगा आपको। कुछ सेकंड के बाद दोबारा टिक कर दीजिएगा। जैसे आप टिक करेंगे फिर आपके पास OTP जाएगा। ये देखिए सेम टू सेम। अब आपको ध्यान से देखिएगा, आपको OTP कहाँ डालना है। OTP आपको यहाँ पे डालना है, जो OTP आया है आपको। और जस्ट इसके ऊपर एक शेयर कोड 4 अंकों का कोई सा भी नंबर डाल दीजिए जो आपको याद रखना है। हमने 1 2 3 4 डाल दिया। उसके बाद डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे हम वही नंबर डालेंगे 1 2 3 4। उसके बाद आपको अपनी सेल्फी डालनी है। सेल्फी साफ आनी चाहिए आपकी। ये हमने डाल दी। उसके बाद आगे बढ़ गए। फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको पूरा आपका एड्रेस वगैरह सारी चीज़, पैन कार्ड नंबर, पापा का नाम, मम्मी का नाम, सारी डिटेल आपको शेयर करनी है और उस पर नो लिखना है। अगर आप उसी एड्रेस पे लिख रह रहे हैं तो आपको नो करना है। अगर वहाँ से चेंज कर दिए तो आपको यस करके दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने पूरी डिटेल डाल के नेक्स्ट कर दिया है। नेक्स्ट करने के बाद फिर ओके डिटेल्स करी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल भरेंगे हमारी। यहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड के हिसाब से भर रहा हूँ, ठीक है। कंपनी के नेम में हम जाएंगे, कुछ भी आप डाल सकते हैं जो भी आपका बिजनेस का नाम है। मैं जैसे ये डाल दे रहा हूँ, जैसे सुभाष। ये मैं अपने दोस्त का करके बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, सुभाष गिफ्ट कलेक्शन। कुछ भी डाल सकते, कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। और तीर का निशान को ओके कर दिया। उसके बाद कंपनी की मेल आईडी में आप अपनी जीमेल आईडी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई वेरीफाई वगैरह कुछ भी वो नहीं होता, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रोफेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट कर देना है। एजुकेशन में जाएंगे तो ग्रेजुएट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेट मंथली इनकम आपको यहाँ पे कम से कम 15 मांगते हैं। अब इसके ऊपर आप जितनी भी आ रही है आपके खाते में उतनी ले सकते हैं आप। यहाँ पे 15 में भी काम हो जाता है, 1 से 1.5 लाख तक का मिल जाता है लोन। मैं 18,500 लिख देता हूँ, ओके। उसके बाद जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, करेंट में कितने साल हो गए आपको काम करते करते, इससे पहले कहाँ करते थे, ये हमने 4 लिख दिया या 9 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते जो भी आपकी इच्छा है। ओवरऑल हमने 6 साल और ये 7 महीने लिख दिए, ठीक है। पर्पस ऑफ लोन, किस लिए लोन ले रहे हैं, इनमें से क्या वजह है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो अदर करके लिख सकते हैं। मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, स्कूल एडमिशन। उसके बाद आपको कौन सी प्रेफर लैंग्वेज करेंगे आप, हिंदी कर दी मैंने। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया, फिर प्रोसीड करेंगे। उसके बाद ये आप वेरीफाई कर रहा है कि आपका सिविल है या नहीं है, आपको देने लायक है या नहीं है। अगर जैसे वेरीफाई कर लेगा तो आगे कर देगा, नहीं तो यहीं से रिजेक्ट हो जाएगी आपकी फ़ाइल। अगर आपका सिविल अच्छा नहीं है या आपको नहीं दे रही होगी कंपनी तो थोड़ा सा वेट। ये हमको कंपनी ने हाँ कर दिया। अब इसके बाद हम अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये देखिए EMI वगैरह कब कटनी, कैसा क्या है, और नीचे से सारी डिटेल दी हुई है, आपको पढ़ सकते हैं आप। कंफर्म करेंगे। नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से सेलेक्ट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से कर रहे हैं हम, मतलब ATM कार्ड से। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद ये थोड़ा सा स्लो भी चलता है नेट की वजह से। ये आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा। आपको नीचे यहाँ जाना है, सेलेक्ट, फिर यहाँ पे भी डेबिट कार्ड कर देना, फिर प्रोसीड कर देना आपको।
उसके बाद यस कर देना, थोड़ा सा वेट करिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे OTP जाएगा, हाई सिक्योरिटी 8 नंबर का। ये OTP तभी आता है जब आपके मिनिमम बैलेंस रहता है। उसके बाद ये ATM दिखा, हमने कंफर्म किया। उसके बाद हम यहाँ पे पूरी डिटेल भर देंगे, एक्सपायरी डेट, पिन और कस्टमर का नाम जो भी है आपका नाम। उसके बाद ये जो नंबर दिख रहे हैं वो कर देंगे। उसके बाद आपको, मैं 1 मिनट नंबर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद आपको नीचे जो ओके की बटन दी हुई है, एक बार फिर से चेक कर सकते हैं आप सारी चीज़। ये नाम भी लिख दिया मैंने। उसके बाद प्रोसीड कर दिया आपने। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक हेयर कर देंगे। उसके बाद इस डब्बे में टिक करके बॉक्स में एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा 14 सेकंड तक। ये नीचे देखिए सेकंड चल रहे हैं। ये ई-मेंटेड प्रोसेस रहती है। यहाँ पे ऑटोमेटिक वो पेज पे चला जाएगा और वहाँ पे आपको पेज पे लिखाई देगा ट्रू और फॉल्स। ट्रू आया तो इसका मतलब है आपने सक्सेसफुल हो गए। यहाँ पे ये देखिए 3rd नंबर की रो में ट्रू लिखा हुआ है, इसका मतलब आप सक्सेस कर लिया आपने। आपकी ई-मेंटेड की जो प्रोसेस होती है वो, उसके बाद भी आपको एक प्रोसेस और करनी पड़ेगी, थोड़ा सा वेट करिए। ये यहाँ पे आपको अगर कुछ भी थोड़ा बहुत एड्रेस अगर और मांगता है वो, तो आपको पूरा वेरीफाई करके लिखना पड़ेगा कि क्या है एड्रेस, एडिशनल में और क्या क्या चीज़ें हैं। मैं बाकी की चीज़ें और लिख देता हूँ। उसके बाद कंफर्म कर दिया मैंने। कंफर्म करने के बाद ये देखिए कुछ आपको इस तरह से व्यू दिखाई देगा। इस पे मत जाइएगा, EMI 5090 नहीं है, ये सिर्फ इंश्योरेंस देने के लिए ऐसा बता रहे हैं। आप चाहें तो ले सकते हैं इंश्योरेंस, नहीं तो आई डोंट वांट इंश्योरेंस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी EMI जो है वो 5300 समथिंग आ रही है। ये यहाँ पे इंश्योरेंस देने के लिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू विदाउट इंश्योरेंस कर देंगे, ठीक है। आप चाहें तो इंश्योरेंस कर सकते हैं ताकि खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो ये पैसे आपके घर वालों को देना ना पड़ेगा। जैसे आगे बढ़ेंगे हम, फिर ये इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। ये आपके ई-साइन होते हैं दोस्तों, इसमें सारी आपकी डिटेल लिखी है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं आराम से। ई-साइन नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर OTP आएगा 6 डिजिट का। उस OTP से वेरीफाई करना पड़ेगा हमको। ये वेरीफाई OTP कर दिया हमने और ये हो गया, हमारा प्रोसेस पूरी हो गई। यहाँ पे अब आपको पूरी डिटेल शो होगी। ये देखिए कितनी EMI है, किसी का मैंने बताया था आपको 5338। ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी और 24 घंटे में इसका पैसा आ जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।